दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी euridmedia.com। आज मैं एक ऐसे सामाजिक इशू पर बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर समाज और देश में तरह तरह के जो है हुड़दंग दिक्कतें हो रही हैं। ये मैं दिखा रहा हूं आवारा भीड़ के खतरे। जो भीड़ होती है किस तरीके से आवारा हो गई आज के समाज में। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है तो कहीं धार्मिक उन्माद है, कहीं जातीय उन्माद है, कहीं और दूसरी तरीके से छोटी छोटी घटनाओं पर पूरा जो है भीड़ जुट जाती है और वो अनियंत्रित हो जाती है। तो 91 में व्यंग्यकार, सभी आप नाम से भी परिचित होंगे, हरिशंकर परसाई जी ने 91 में ये लिखा था, मतलब 91 का ही उनका आर्टिकल है, यह है आवारा भीड़ के खतरे। अब ये आखिर आवारा भीड़ बनती क्यों है, ये सबसे चिंता का विषय है। क्योंकि आज की तारीख में हमारे समाज में जो हमारे युवक हैं, युवतियां हैं, उनके सामने आस्था का संकट है। किस पर वो भरोसा करें, क्योंकि सब उनके सामने नंगे हैं। चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे धार्मिक गुरु हो, सब उनके सामने नंगे हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी अगर कोई फादर है या और दूसरे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, 10,000 की तनख्वाह है, 50,000 खर्च कर रहे हैं, तो भी उनके सामने नंगे हैं। तो वो किस में अपना आस्था करें, ये बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। तो उनके सामने सभी जब नंगे हैं तो उसको किसको अपना आदर्श माने। आदर्शों, सिद्धांतों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते हुए रोज देखते हैं। ये धूर्तता, अनिकताओं, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल और सार्थक होते देखते हैं। ये मैं नहीं, हरिशंकर परसाई ने जो अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं आई चीज उन्हीं वर्ड्स बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। किसी भी सिस्टम का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सब उनके युवक युवतियों के सामने, समाज के सामने नंगे हैं। आदर्शों, सिद्धांतों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते हुए दिखते हैं। वो धूर्तता, अनिकताओं, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल और सार्थक दिखते हैं। समाज में आज तरीके से जितना जो धूर्त है, अनैतिक कार्य करता है, किस तरीके से वो करोड़पति, अरबपति, नेता, अधिकारी बनता जा रहा है, वो समाज को लीड करता है। ये भी वो देखते हैं कि किस तरीके से धूर्तता, अनैतिकता और बेईमानी, नीचता करते हुए लोग सफल और सार्थक हो देते हैं। मूल्यों का संकट में उनके सामने कुछ नहीं रहेगा। सब मूल्यहीनता उन्हें दिखती है। बाजार से लेकर धर्म स्थल तक सब पर आस्था जमाए, किन पद चिन्हों पर चलें और किन मूल्यों को माने। यह सबसे बड़ा संकट समाज में पैदा हो गया, देश में पैदा हो गया। इन्हीं कारणों से उन्होंने लिखा है, इन्हीं कारणों से देख रहा हूं कि नई पीढ़ी अपने से ऊपर की पड़ी, मतलब अगर बेटा है तो अपने बाप से भी अधिक, अपने पिता से भी अधिक वो दकियानूसी हो चुका है। वो हताश है कि वो समाज में किस तरीके से लोग अनैतिकता से कैसे बढ़ रहे हैं, बेईमानी से कैसे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से सफल है। वो एक तरीके से इससे हताश है और अधिक जो है तत्ववादी, मतलब जो है कॉमर्शलाइज होता जा रहा है। और यही नहीं, वो जो भीड़ है, भीड़ का कोई आस्था नहीं होता, किसी में नहीं होती, वो सब नंगे उसको दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि ये दिशाहीन, उन्होंने लिखा है बहुत एग्जैक्ट, आज भी कितना प्रासंगिक है। उनके वो एक एक वर्ड्स देखिए, मैं उसको उन्हीं के दिए हुए वर्ड्स को पढ़ रहा हूँ। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की ये भीड़ खतरनाक होती जा रही है। यही जो है आवारा भीड़ के खतरे जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं, जो आज हो रहा है। इस भीड़ का उपयोगिता नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी ने किया था। ये भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उन्हें उन्माद और तनाव पैदा कर देते हैं। फिर इस भीड़ से विध्वंसात्मक काम कराए जा रहे हैं। ये भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। ये 91 में कहा था, आज हो रहा है। आज भीड़ का उपयोग किस तरीके से समाज में, क्योंकि उनके एक एक वर्ड्स आज भी कितने प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं युवक युवतियों की मानसिकता में, कि कैसे भीड़ जो है धार्मिक उन्माद होती है, जातीय उन्माद होती है, मॉब लिंचिंग करती है और हर तरीके से निगेटिव अप्रोच में, क्योंकि उसका कोई आदर्श नहीं बचा है। और जो भी आदर्श के उसके समाज में, जैसे शिक्षा क्षेत्र में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो,
या किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनके जो आदर्श या परिवार में उसके पेरेंट्स हों और या परिवार के अन्य दूसरे अभिभावक हों, उनको जब देखता है कि उनके आदर्श, सिद्धांत, नैतिकताएं सब का धज्जी उड़ रही हैं, तो एक तरीके से वो दिशाहीन होकर और उनके चंगुल में फंसता जा रहा है, जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और इसी का उन्होंने बहुत लिखा है, इसका उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था, ये भीड़ तंत्र का। तो आवारा भीड़ के जो खतरे हैं, यह पुस्तक आज के समाज के लिए एक आईना है। इसे जरूर पढ़ें कि आवारा भीड़ के खतरे किस तरीके से समाज में युवक युवतियों, हमारे युवाओं को, नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। धन्यवाद।